हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस कंडीशन में बैठा है उसके लिए वैसा है। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप कि आप ठीक ही होंगे, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग एरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिएगा, एरर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट में एटलीस्ट वन क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस रहते हैं, पूरी संभावना रहती है इसके ऊपर। तो आप एक क्वेश्चन भी क्यों छोड़ो, और बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली है, एरर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एरर फॉर द पावर टाइप क्वेश्चन जहां पे पावर लगी होती है। तो आप थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, अब इसके एप्लीकेशन देखिए। तो बच्चों हम लोग वन बाय वन करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जहां पे एडिशन होता है उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है, इफ a is equal to 10 plus minus 0.1, b is equals to 20 plus minus 0.2, then find a plus b with proper error limits, second part, a minus b with proper error limits। बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उन दोनों के ट्रू वैल्यू को ऐड कर देंगे, और एरर पार्ट निकालने के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है हम दोनों के एरर पार्ट को भी ऐड करते हैं। वेरी इजी। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, a प्लस बी, तो बच्चों इन दोनों की ट्रू वैल्यू, a की ट्रू वैल्यू 10 है, b की 20 है, तो a प्लस b की जो ट्रू वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 20 30 प्लस माइनस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एडिशन ऑफ a एंड b। हम दोनों के एरर को ऐड कर देंगे। 0.1 प्लस 0.2 कितना हुआ बच्चों? 0.3। लीजिए सर, आ गया द वैल्यू ऑफ a प्लस b विद प्रॉपर लिमिट्स। अब आपसे बोलता है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर इन a प्लस b। मैं यही करता हूं, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? याद है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर कितना? 0.3, ट्रू वैल्यू कितनी है? 30। सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 अपॉन 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन 100। बच्चों ये 0.1 अपॉन 10 या 1 अपॉन 100 ये हो जाएगा इसका रिलेटिव एरर। एंड परसेंटेज एरर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। परसेंटेज एरर इक्वल्स टू 1%। लीजिए सर, अब मैं बात करता हूं सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, a माइनस बी। बच्चों फिर से जब हम a माइनस बी की बात करेंगे तो a माइनस बी में जो ट्रू वैल्यू होगी वो कैसे लाएंगे? a की ट्रू वैल्यू माइनस b की ट्रू वैल्यू। सो a की ट्रू वैल्यू कितनी है? 10। b की कितनी है? 20। 10 माइनस 20 कितना हुआ? -10। लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, यस माइनस नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, हमें इसका सिर्फ डिफरेंस लिखना है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर ट्रू वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस माइनस, यहां भी बच्चों जब मैं a माइनस b में एरर पार्ट लिखूंगा तो वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए दोनों के एरर को हम ऐड करेंगे, जैसे हमने एडिशन में किया था। और मैंने आपको यही बात थ्योरी में पढ़ाया था। तो बच्चों वो हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 कितना होगा? 0.3। अगेन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर रिलेटिव एरर क्या होगा? व्हाट इज द रिलेटिव एरर?
रिलेटिव एरर क्या करें बच्चों 0.3 मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू 0.3 अपॉन 10 कितना हुआ ये देखो 0.3 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.03 एंड व्हाट विद द परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे बच्चों अरे भैया इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट विल बी 3% दिस इज द परसेंटेज तो इस वैरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे आप अब हम बात करते हैं जब प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन वहां पे हम एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसे जल्दी सोल्व कर लो मैं वेट कर रहा हूं काफी आसान से क्वेश्चन होते हैं ये और आने जरूर है एग्जाम में समझना आपको है समझाना हमें है आपको नहीं समझ आएगा तो मैं क्या करूंगा अरे भाई आपको बताऊंगा बार बार बताऊंगा जितनी बार पूछोगे आप उतनी बार बताऊंगा और बताऊंगा आप पूछते पूछते थक जाओगे मैं बताते बताते नहीं थकूंगा ठीक है चलो आपने नोट कर लिया होगा चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 again I am taking the two physical quantities A and B if A equal to 10 plus minus 0.1 B is equals to 20 plus minus 0.5 find value of AB with error limits this is the question बहुत आसान याद करो बचपन की बातें क्या बोला था आपसे if AB is equal to some quantity तो बेटा जो भी क्वांटिटी होगी जो आपको मल्टीप्लाई करोगे ट्रू वैल्यू साथ में एरर साथ में है तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का यार वहां कोई ना कोई ट्रू वैल्यू जरूर आएगा और कोई ना कोई एरर पार्ट भी जरूर आएगा तो मैंने जूम कर लिया कि चलो यार वो जो ट्रू वैल्यू है पी है लेट द ट्रू वैल्यू इज पी एंड लेट द एरर पार्ट इज डेल्टा पी so I am writing here A is equal to P plus minus delta P this is the AB having true value and error part तो मैंने आपको क्या बताया था हाउ टू फाइंड द ट्रू वैल्यू अरे यार A की ट्रू वैल्यू B की ट्रू वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सो द P will be 10 into 20 that will be 200 this is P the true value in the multiplication of A and B now to find the error part in the product to find the error part in the multiplication क्या बताया था आपको delta P upon P the fractional error in multiplication delta P upon P is equals to याद करो delta A upon A plus delta B upon B okay what is delta A delta A 0.1 upon 10 plus 0.2 upon 20 बच्चों से सॉल्व करते हैं कैंसिल 0.1 upon 10 plus 0.1 upon 10 कितना हुआ 0.2 upon 10 ये 0.2 upon 10 क्या आया दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन द मल्टीप्लिकेशन ये भी एरर नहीं आया है ये फ्रैक्शनल एरर आया है तो अब क्या करेंगे चलो इसे नेक्स्ट लाइन से हम लोग यहां नोट कर लेते हैं बच्चों देखो यहां पे ठीक है सो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 10 0.2 अपॉन 10 नाउ डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0.2 into p upon 10 put the value of p
0.2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है आपने निकाली, कितनी है भाई 200, चुपचाप रखो वहां पे, दैट इज 200 अपॉन 10, लीजिए साहब कैंसिल, कितना हुआ ये, 0 से डेसिमल चला गया, बचेगा 4, यस द error in multiplication is 4. So how to express the quantity? It means AB is equals to P. What is P? 200 plus minus 4. बच्चों ये आ गया। अब आपसे बोलता है कि what is the fractional error in AB in multiplication? Fractional error डेल्टा पी अपॉन पी आप पहले निकाल चुके हो, पहले सॉल्व कर चुके हो। डेल्टा पी अपॉन पी देखो कितना आया था 0.2 अपॉन 10 मीन्स 0.2 अपॉन 10 मीन्स 0.02। बच्चों परसेंटेज एरर, व्हाट बी परसेंटेज एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर विल बी 2%। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। इसे नोट कर लो, आसान सा है, बहुत आसान सा है। अब आप सोच रहे हो सर आपके लिए आसान है। अरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके लिए भी आसान है, बस एक बार इसे ध्यान से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स कभी टफ नहीं हो सकती, बस समझने की बात है, रटना मना है, ठीक। और डिवीजन के लिए भी मैं यही एग्जाम्पल लेके चलता हूं, सेम वैल्यू है ए और बी की, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी विद एरर लिमिट्स। चलो मैं इसे आप बी अपॉन ए कर देता हूं, मैं ये मिटा रहा हूं बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। तो मैं ऐसा करता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी अपॉन ए विद एरर लिमिट्स। वेरी, फिर ये बात, जब मैं बी में ए से डिवाइड करूंगा तो बच्चों वहां भी कोई ना कोई ट्रू वैल्यू आएगी और कोई ना कोई एरर पार्ट होगा। तो मैंने ट्रू वैल्यू को डी से रिप्रेजेंट किया, किससे किया, डी फॉर डिवीजन, और एरर को मैंने डेल्टा डी बोल दिया। सो लेट बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी प्लस माइनस डेल्टा डी, d plus minus delta d. What is d? D is the true value in the division. Delta d is the error part in division. फिर वही बात, भैया ट्रू वैल्यू कैसे निकाले, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये ट्रू वैल्यू निकालनी है तो दोनों के ट्रू वैल्यू का वही ऑपरेशन करेंगे। यस, अगर एडिशन का ट्रू वैल्यू निकालनी है तो दोनों के ट्रू वैल्यू ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू निकालनी है तो उनके दोनों के ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है तो दोनों के ट्रू वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन में अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है तो दोनों के ट्रू वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। डिपेंड करता है कि आपको ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए निकालना है। तो चलो दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू जाएगी 20 अपॉन 10, 20 अपॉन 10 कितना हुआ 2, ये आ गया। रही बात एरर पार्ट की, तो याद करो मैंने आपसे बताया था डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला सेम होता है। सो यहां पर फ्रैक्शनल एरर डेल्टा डी अपॉन डी, दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चलिए वैल्यू रखते हैं, डेल्टा ए 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.2 अपॉन 20 कितना हुआ, ये सॉल्व कर दिया, 0.1 10 दैट इज 0.2 अपॉन 10। ये क्या मिला, ये आपको मिल गया फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन। अभी आपको एरर नहीं आया, अभी आपको डेल्टा डी की वैल्यू नहीं आई बच्चों। चलिए इस वाले करते हैं, यहां सॉल्व। अब देखो व्हाट टू डू नेक्स्ट। डेल्टा डी अपॉन डी 0.2 upon 10. Now delta D equals to 0.2 into D upon 10. 0.2 into what is the value of D? 2 by 10. That is 0.4 upon 10. ये बच्चों डेल्टा डी आ गया, एरर आ गया।
वैल्यू कितनी आई? 0.04. So error in the division is 0.04. फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन आप पहले कैलकुलेट कर चुके 0.2. परसेंटेज एरर क्या करेंगे? इसी डेल्टा डी अपॉन डी में हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो परसेंटेज एरर 100 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 10. द आंसर इज व्हाट? कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लिया 2. So this was the case of error calculation in division. Next बच्चों हम पावर के क्वेश्चन जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पावर से रिलेटेड होते हैं हम उनकी बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो कुछ पावर गिवन है तो उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके लिए. एग्जांपल इज इफ radius of a sphere is r is equals to 10 plus minus 0.1 centimeter. Find volume of sphere. Find volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है विद प्रॉपर एरर लिमिट्स. बहुत आसान. देखो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. बच्चा जानता है तो आप तो जरूर जानोगे यार. v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. बच्चों ये चीज कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है और ये हमारे कैलकुलस को डिस्टर्ब नहीं करेगा. हाँ, जब आप वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू निकालेंगे तब जरूर डिस्टर्ब करेगा. तो बच्चों यहां जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वहां पे दो चीजें होंगी, एक ट्रू वैल्यू होगी, दूसरा एरर पार्ट होगा. ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत आसान, आप रेडियस की ट्रू वैल्यू रखिएगा. सो वी टी मतलब ट्रू वैल्यू 4/3 इंटू पाई इंटू 10 क्यूब दैट इज 1000 4000 इंटू पाई अपॉन 3. कितना हो जाएगा ये? दिस इज 3.14 अपॉन 3. 3.14 अपॉन 3 इंटू 4000. चलिए सॉल्व करते हैं. 3 1 3 डेसिमल 4 6 तो आप 7 कर लो इंटू 4000 से सॉल्व करते हैं. दिस विल बी 4 7 जा 28 कैरी 2 4 4 जा 16 16 to 18 कैरी 1 4 1 जा 4 5 0 0 0 डेसिमल 2 point. So 5880 centimeter cube is the true value of volume. Now how to find the error part? याद करो बच्चों, v equal to 4/3 पाई आर क्यूब. ये कांस्टेंट है. अब ये इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो सपोज कि एरर इज डेल्टा वी एंड डेल्टा वी अपॉन ट्रू वैल्यू. पावर आगे लाएंगे, याद करो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर. डेल्टा की वैल्यू आपको गिवन है 0.1, आर की वैल्यू आपको गिवन है 10. आप ये वैल्यू याद करो. डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा आर 0.1 अपॉन 10 into VT that is 0.3 upon 10 into VT. कितना है बच्चों? VT आया है आपके पास, देखो ये आया. आप चाहो तो ये वाली भी वैल्यू नोट कर सकते हो और आप चाहो तो ये वाली भी वैल्यू नोट कर लो. 5880. चलिए मैं ये वाला नोट करता हूं 5880. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्व करेंगे तो 3
8 जा 24, 3 जा 24 प्लस 2 30, 26 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 to 17 डेसिमल 0, ये डेसिमल हट जाएगा अपॉन 10, ये कितना आएगा 176.4. This is error. The true value is 5880 centimeter cube and the error part is 176.4 centimeter cube. So the volume, the final answer is V is equals to 5880 plus minus 176.4 सेंटीमीटर क्यूब. बात समझ आ गया आपको? मैं इसको बच्चों इधर से देखो, मैं यहां लिख देता हूं, यहां से डाल करके मैंने इसको यहां लिखा V equals to 5880 प्लस माइनस 176.4 सेंटीमीटर क्यूब. इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पावर वाले क्वेश्चन. ठीक. वन मोर क्वेश्चन वो भी पावर वाले क्वेश्चन है. लेट क्वेश्चन A is equals to 10 plus minus 0.1, B is equals to 20 plus minus 0.2. Find error, fractional error in x where x equals to AB upon A plus B. This is the question. Very easy. Let's solve. बच्चों को ऐसे स्टार्ट करेंगे. x equals to AB upon A plus B के बने आपको, इसको आप P by Q एज्यूम करो. अब देखो, this x is a division of P and Q. तो हम लोग पहले यहां पर डिवीजन वाला कंसेप्ट लगाएंगे. x में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा x अपॉन x, याद करो डिवीजन में डेल्टा P अपॉन P प्लस डेल्टा Q अपॉन Q. इक्वेशन नंबर 1. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अरे बच्चों, जब डिवीजन होता था तो हम लोग फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड आउट करते थे? यही तो तरीका होता था, याद है ना आपको? आफ्टर दैट मुझे डेल्टा P चाहिए, डेल्टा Q चाहिए. Q कितना है? A प्लस B. P कितना है? A. तो यहां आगे स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज P? P इज इक्वल टू AB. अब बच्चों आप यहां पे लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, प्रोडक्ट वाला. डेल्टा P अपॉन P, दैट विल बी डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B. ओके, देखिए डेल्टा P अपॉन P की वैल्यू मुझे मिल चुकी है. मैं इसको उठा के बाद में 1 में रख दूंगा. अब प्रॉब्लम आती है डेल्टा Q की. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज Q? A प्लस B. तो याद करो बच्चों, एरर इन एडिशन डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. देन डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B अपॉन Q, A प्लस B. अब आप डेल्टा P अपॉन P और डेल्टा Q अपॉन Q की वैल्यू उठाइए और कहां रखेंगे आप लोग? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. सो डेल्टा X अपॉन X
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए चुपचाप वैल्यू रखिए बच्चों। डेल्टा ए 0.1, ए 10, डेल्टा बी 0.2, बी 20। 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.2 अपॉन 20 प्लस ऐड कर दो 0.1 प्लस 0.2 0.3 0.3 अपॉन ए प्लस बी 30। सॉल्व करते हैं 0.1 अपॉन 10 प्लस अगेन 0.1 अपॉन 10 प्लस अगेन 0.1 upon 10. The answer is delta x upon x equals to 0.3 upon 10. So this is the answer. That is 3/100. So delta x upon x परसेंटेज में कितना हुआ बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई कर दो 3%. This is the answer. तो आई होप कि आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि एरर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, और सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही होंगे बच्चों। इससे आपको सबको समझ आ जाएगा। अब और भी क्वेश्चन क्या आप एफर्ट करिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। तो बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।